तो एग्जांपल करते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है अपने को। इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो पहला ब्रैकेट है उसकी टर्म को देखते हैं, है ना। ट्वाइस कॉस एक्स माइनस वन। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ना, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी नहीं है, इन द सेंस कि यदि तो ये एक्सप्रेशन होता अपने पास ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तब तो हम सीधा कॉस टू एक्स लगा सकते थे और हर ब्रैकेट को इसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते थे। बट ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, है ना। ये तो सिंपल ट्वाइस कॉस एक्स माइनस वन दिया हुआ, ठीक। तो इसमें एक चीज देखें, जो चीज हमको प्रूव करनी है उसमें राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है ना। डिनोमिनेटर में क्या टर्म है? ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन। अच्छा, ये तो पक्का ही है कि इस वाली टर्म को यदि हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाए उसका तो कोई चांस ही नहीं। तो इसका मतलब किसी स्टेज पे हमने ये टर्म जो है मल्टीप्लाई डिवाइड तो की ही होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया होगा, है ना, तभी ये टर्म आई है। और डिवाइड किया होगा तो इसका मतलब उसी के साथ हमने इसी वाले टर्म से उसको मल्टीप्लाई भी किया होगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म से हम इसको एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और केवल फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं इसको मैं थोड़ा सा और डिफरेंटली भी लिख लेता हूँ। ट्वाइस कॉस एक्स माइनस वन, ट्वाइस कॉस टू एक्स माइनस वन, ट्वाइस कॉस फोर एक्स माइनस वन, ट्वाइस कॉस एट एक्स माइनस वन, है ना। इस तरह से जाके टू स्क्वायर की जगह पर अपन ने एक्चुअल डिजिट ही लिख दिया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म आ रही है, तो ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस टू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन। तो ये अपने पास में क्या आ गया? ट्वाइस कॉस टू एक्स प्लस वन आ गया अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन। अब सेकेंड ब्रैकेट देखते हैं। सेकेंड ब्रैकेट क्या है? ट्वाइस कॉस टू एक्स माइनस वन है, ठीक है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा आपकी बार अपने पास में? फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस वन आ जाएगा अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन। ये तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न तो दिख ही गया होगा भाई। हर केस में हम कर क्या रहे हैं कि हर एक ब्रैकेट के लिए, है ना, जहाँ पे ये माइनस है वहाँ पे, है ना, ट्वाइस कॉस जो भी एंगल है प्लस वन करके टर्म आ रही है, ठीक है। शुरू में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में ये टर्म ऑटोमेटिकली आ रही है ना। कॉस एक्स टू कॉस एक्स प्लस वन के लिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस टू एक्स के लिए ये टर्म अपने आप ही आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उसके पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी? लास्ट ब्रैकेट क्या है? कॉस टू रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। और हमारे पास में टर्म जो है वो क्या आ जाएगी? ट्वाइस कॉस टू रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। ये जहाँ पे जिस तरह से ये वाली टर्म आई उसी तरह से वाली टर्म आ जाएगी। और नीचे वाली टर्म जो है वो तो अनअफेक्टेड है, वो तो कॉन्टिन्यूसली चले जा रही है, ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस कॉस टू द पावर कॉस टू रेज टू पावर एन एक्स प्लस वन अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। और यही प्रूव करना है अपने को। तो ये आपका आंसर है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये एग्जांपल करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस साइन बी, ये ए के बराबर दिया हुआ है, और कॉस ए प्लस कॉस बी ये बी के बराबर। कॉस ए माइनस बी निकालना है अपने को। तो कॉस ए माइनस बी बेसिकली क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना, ये वाला टर्म। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से अपने को ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी वाला टर्म कब आएगा? जब हम इनको स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो एक साइन ए साइन बी वाली टर्म तो आ ही जाएगी, कॉस ए कॉस बी वाली टर्म भी आ जाएगी। और स्क्वायर करके यदि ऐड कर देते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये बेसिकली वन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया।
क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1, तो ये आ गया, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 1, ये आ गया, और दो टर्म्स और आ जाएंगी, ट्वाइस साइन ए साइन बी प्लस ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। और ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर है, कॉस ए माइनस बी। तो सीधा अपना कॉस ए माइनस बी आ गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 इस तरफ ले गए अपन, अपॉन ये 2 जो हमने कॉमन लिया होगा यहाँ से नीचे आ गया, ठीक। ये कॉस ए माइनस बी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये निकालते हैं, तो सेकंड पार्ट देखते हैं, अपने को क्या निकालना है, tan a माइनस बी बाई 2। तो एक एक्सप्रेशन जो अपन डिराइव कर चुके हैं, है ना, क्या डिराइव किया था अपन एक्सप्रेशन, tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अपन डिराइव कर चुके हैं, है ना। ये वाली टेबल आप रिकॉल करें तो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इन दोनों रिलेशंस को अपन ने डिवाइड कर दिया था, ये आ गया था। तो ये तो रिलेशन अपन डिराइव कर ही चुके हैं, है ना, सीधा ही लगा देते हैं इसमें। तो tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस a माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस a माइनस बी, ठीक है। बेसिकली इस एंगल का डबल, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये तो अपन निकाल ही चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो tan a माइनस बी बाई 2, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट और प्लस माइनस, स्क्वायर टर्म थी प्लस माइनस। तो ये आपका सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया।